ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी ख़ानदानी चीज़ है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिश, खुजली ये चीज़ होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही हैं ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात? हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो, नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता, समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है, जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हो उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनियां आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वली में, मगर लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़ा नूर आया हुआ है, 2 दिन के बाद वो नूर शार्ट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शैम्पू मैंने इल्ला माशाल्लाह हमेशा साबुन से नहाता हूं, इसी वजह से मेरे बाल अब तक काले हैं। मेरे जितने भाई हैं उनके बाल देखो, मेरे अभी तक कोई काला कोला नहीं लगा रहे, सब काले बाल हैं मेरे, तो मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। ये शैम्पू वक्ती तौर पर रेशमी बाल और ये ऐसा आदमी कहता है वाह भाई वाह, उसके बाद इसकी आदत, इसमें केमिकल होते हैं, इसकी आदत पड़ती है आपको, नहीं लगाएंगे तो। जैसे स्प्रे आ रहा है ना, ये जो आप खेतों में स्प्रे करते हैं, इन स्प्रे जो स्प्रे है ना, इन्होंने हमारी खेतियों का क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क। अब अगर वो स्प्रे नहीं करे तो खेती पैदा ही नहीं होती। तो अपने आप को इन मसनूई चीजों का आदी बोलो भाई मत बनाओ। तो अगर ये जो खासतौर पे खवातीन के साथ मसाइल होते हैं, ये एलोवेरा है, इसी की जेल है, इसी की जेल की दवाएं बनती हैं, वो ले लेते हैं। अरे भाई यही अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसी को लगा लो। ठीक है, यही कंपनी में जाएगी, इसमें 2-3 चीजें वो अपनी तरफ से मिलाएंगे, इसको सेव करने के लिए केमिकल डाल देंगे, फिर वही 10 गुना ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। वो लगा रहे हैं लोग, जिसमें साइड इफेक्ट भी हैं। और जो अल्लाह ने इतना आसान रख दिया, ये एलोवेरा अमेरिका में इतना महंगा है, किसी ने बताया कि कोई तिजारत करना चाहता है ना, एलोवेरा के जेल बना बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ ये जगह जगह उगा हुआ होता है। उस दिन मैं एहसनाबाद से गुजर रहा था, एक आदमी ने इतने एलोवेरा के पौधे ला के फेंके, बोला यार ये मैंने उठा लिए वो। मैंने कहा ले भाई, मैंने अपने सब बच्चों को ले जा के ना चमचे से भर भर के खिला दी। मैंने कहा खा लो, क्योंकि ये इसमें बड़े प्रोटीन होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है ये। तो इस तरह की कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर लें, शैम्पू वैम्पू की बजाय सर में दही लगा लें माजरत के साथ। सही है ना? अपने खर्चे पे अंडा वंडा लगा लें। तो शैम्पू भी करने तो कर लें, घर में फड्डेबाजी ना करें जाके। वो ऐसा होता है, खवातीन के फ़ोन आते हैं, मियाँ ने शैम्पू की बोतलें तोड़ दी आपका बयान सुन के। अब इतना ना करें, वो इस्तेमाल अगर कर रही है तो करने दें, उसको समझा दें बेगम इससे वक्ती फ़ायदा है, बाकी फ़ायदा नहीं है। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बस चलो ले आओ शैम्पू ले आओ। कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, कोई जन्नत और ये नहीं कि जो शैम्पू नहीं लगाएगा वो जन्नत में जाएगा और जो शैम्पू लगाया वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में। इतना बड़ा मसला नहीं।